मोड है, ऑनलाइन मोड है, क्योंकि अब तो 95% जो कंपनी है हमारे पास होती है एंड टू एंड डिजिटल हो चुका है, तो फिजिकली ना होने के बराबर हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं और वैसे भी अब सेंट्रलाइज है। आप फिजिकली एप्लीकेशन तो किसी भी CRO में जो हमारे 9 CROs हैं वहाँ पर जमा करा सकते हैं, वो रूट कर देंगे आपकी। मतलब हमारा जो मेन ऑफिस बिजनेस सेंटर है इस्लामाबाद में, जहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन दी होती है, लेकिन आप फिजिकली कहीं पर भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो वहाँ पर पुलिस को भिजवा देते हैं या आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन सबसे कन्वीनियंट है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, फिर किसी भी काम की फी पे करनी है या सर्टिफिकेट भी होना है वो भी आपको ईमेल पे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद रिसीव हो जाता है। अच्छा, ऑनलाइन में भी दो आगे फर्दर तरीके हैं इसको रजिस्टर करने के। एक है आप स्टेप बाय स्टेप, जिसका हमने बताया 2 स्टेप्स हैं, कंपनी नेम रिजर्वेशन पहले होगी फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब चूँकि 2 साल हो गए हमने इस दोनों प्रोसेस को भी कंबाइन कर दिया है, तो आपके पास पहले ये एक बारी बारी होता था, पहले नेम रिजर्वेशन भी अप्लाई करते थे, नाम रिजर्व होता था, फिर कंपनी रजिस्टर होती थी। लेकिन अब आप कंबाइन दोनों प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आप देखें एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इस पर ऊपर टॉप पे ई सर्विसेज का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। सर्विसेज ऑल्टरनेटिवली आप गूगल पे सिर्फ SCCP ई सर्विसेज लिखें तो आपको डायरेक्टली जो पहला सर्च में रिजल्ट आएगा ई सर्विसेज वाला, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये वो पेज है जहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है, SCCP के साथ कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो इसी ई सर्विसेज पोर्टल से होंगे। अच्छा, इस पे नेक्स्ट आप देखें तो राइट टॉप कॉर्नर पे एक साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को उसके क्लोज करके मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे साइन अप फॉर नेशनल फॉरनर, ये सारे ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप अपनी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे साइन अप फॉर नेशनल या जो, तो इसमें आपको बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जिसमें आपको ईमेल बना रहे हैं, इसमें अपना नाम, CNAC और अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इसमें इनपुट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी कोड जो है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। वो आप सिक्योरिटी कोड इस पर एंटर करेंगे तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका फिर उसके बाद आपको एक पिन रिसीव होगा। दैट पिन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप उसको फ्यूचर में जो आपने सबमिशंस करनी है, SCCP के साथ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो पिन आपका उसमें यूज़ होगा एज ए समझ लें पासवर्ड या फाइनल जो सबमिट करते वक्त, तो इसलिए वो पिन फॉर फ्यूचर आपने कहीं पर सेव कर लेना। और इसके बाद आपका साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप साइन अप फिर वहीं से अपना CNAC के बेस पर और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है साइन अप करें तो ये स्क्रीन आपके पास विजिबल हो जाएगी। अच्छा, इस स्क्रीन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ऑनलाइन में भी 2 ऑप्शन है, कंपनी नेम रिजर्वेशन। अगर आप सिर्फ पहला स्टेप करना चाहते हैं तो आप वो स्टेप करेंगे, लेकिन जैसा कि दोनों प्रोसेस कंबाइन करके वो ऑप्शन भी अवेलेबल है और सबसे ईजीएस्ट यही है, तो इसी की प्रेजेंटेशन भी है, तो आप इसी को सेलेक्ट करें। तो नेक्स्ट आप अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग द एप्लीकेशन फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन या प्रोसेस, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जब आप नाम के लिए अप्लाई करते हैं तो नाम जो है कंपनी का, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और इन क्लोज रिजेम्बलेंस टू एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। आप इसको हमारी वेबसाइट पे बिफोर अप्लाइंग द नेम आप SCCP की इसी पेज जो पहले किया था उस पर साइट पे एक लिंक भी आ रहा है, बना गूगल पे सर्च कर लें SCCP नेम सर्च, वहाँ पर आप पहले नाम चेक कर सकते हैं। तो द नेम शुड नॉट बी क्लोज रिजेम्बलिंग टू एनी अदर कंपनी, और इसके अलावा नेम शुड नॉट बी इनअप्रोप्रिएट, कोई नामनासिब नाम ना हो, अनडिजायरेबल और डिसेप्टिव। अच्छा, नामनासिब मतलब इसमें एग्जांपल मेरे दिल में जो थी, मैं सोच रहा था क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कहे इसराइल है, हमारे यहाँ पर आपको पता है कि इस तरह के टर्म्स हैं, तो हम लोग हमारे लिए उस कैटेगरी में फॉल करेगा नाम। अनडिजायरेबल की एग्जांपल मैं आपको वो दूंगा कि कोई ऐसा नाम जो कि रजिस्ट्रार लीगली अगर हमारे पास रजिस्टर नहीं भी है तो रजिस्ट्रार आपको ना देना चाहे। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ब्रांड है
कोई माइक्रोसॉफ्ट आप कह सकते हैं, टेस्ला कह सकते हैं, कोई भी जो कि कॉमन पब्लिक नॉलेज में है कि ये कंपनी या कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो रजिस्ट्रार वो आपको बावजूद इसके कि वो ऐसी किसी के पास अवेलेबल नहीं हो तो वो अनडिजायरेबल की कैटेगरी में आएगा। इस एंटीसेप्टिव में वो नाम आएगा जो कि आप किसी और कंपनी से मिलता जुलता हो या ऐसा नाम हो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेस्टोरेंट है, आप कोई आए कि हमने न्यू गवर्नमेंट रेस्टोरेंट के नाम से कंपनी बनानी, तो खाली न्यू से वो नाम कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं हो जाता, तो वो डिसेप्टिव की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो नाम अप्लाई करने से पहले आप उसको सर्च कर लें, उससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नाम आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन जो है वो आपकी जब आप उस पर क्लिक करेंगे कंबाइन के, तो ये एक एप्लीकेशन खुल जाएगी। ये एक ही सिंगल एप्लीकेशन है, इसको 2-3 स्क्रीनशॉट्स में हमने डिवाइड किए। एक सिंगल एप्लीकेशन पे सारा डेटा आपने इनपुट करना है। वो डेटा क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको नाम अप्लाई करने के 3 ऑप्शन है आपके पास। नाम आपने इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखने हैं। पहले जो आपकी चॉइस है नंबर 1 पे, वो 1 पे, फिर 2 और फिर 3। रजिस्ट्रार भी उसी प्रायोरिटी से चेक करेगा। अगर पहला ही अवेलेबल होता है तो वो बाकी दोनों चेक करेगा, और अगर पहला किसी वजह से नहीं अवेलेबल होता तो दूसरा और तीसरा इसी तरतीब से वो चेक करेगा, और फिर इसके मुताबिक जो अवेलेबल होगा वो आपको रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके बाद आपने कंपनी काइंड सेलेक्ट करनी है। एसएमसी है, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट है या पब्लिक है, जो भी है। उसके बाद आपने कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो बिजनेस है जो कंपनी का समझ लें कोर बिजनेस होगा, मेन बिजनेस होगा। आप समझ सकते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका ज़्यादा रेवेन्यू या जिसमें ज़्यादा कंपनी एसेट्स होल्ड करिए। ज़्यादातर कंपनीज तो जब बनती हैं एक ही उन्होंने बिजनेस करना होता है, ये लेकिन लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक से ज़्यादा बिजनेस करना चाहें तो सिर्फ आप अपना मेन बिजनेस जिससे हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं वो आप बताएंगे, और बाकी सारे बिजनेसेस जो कि लॉ में अलाउ हैं वो आप एक ही कंपनी के अंडर में कर सकते हैं। तो इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें ना जितने भी कॉमन बिजनेसेस जो ज़्यादातर सारे जो भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इसमें मेंशन कर दिए गए। आप वो ड्रॉप डाउन की शक्ल में उसमें से कोई भी जो भी रेलेवेंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके रिलेटेड जो क्लॉज है वो खुद ब खुद ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जो मेन बिजनेस क्लॉज आती है। अच्छा, उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन जब पुट इन कर देंगे फिर नेक्स्ट आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स हैं इसमें वो मोड आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड यानी कि पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर दें, वरना आप उसको थ्रू बैंक चलान जो फिजिकली आप बाद में सबमिट करने के बाद प्रोसेस किसी बैंक में जाकर पे कर सकते हैं फिजिकली, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ऑप्शन। इसके अलावा एप्लीकेंट डिटेल्स और डिक्लेरेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट और डिक्लेरेंट में आप कंपनी को एक डायरेक्टर का नाम डाल दें तो दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कंपनी का देना है। इसमें 2 ऑप्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई अपनी परमानेंट एड्रेस कोई ऐसा जिस पे एससीसीपी आपसे कम्युनिकेट करेगा फ्यूचर में वो अवेलेबल नहीं है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी दे सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 30 डेज तक होती है, वो कोई भी टेम्परेरी एड्रेस हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देते हैं तो फिर कंपनी बनने के 30 डेज के अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करके अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो परमानेंट है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपने ऑथराइज कैपिटल जो है कंपनी का वो बताना है। ऑथराइज कैपिटल वो लिमिट है जहाँ तक कंपनी इरादा रखती है कि वो पैसे इन्वेस्ट करेगी कंपनी। वो मिनिमम लिमिट जो जहाँ से हमारी फीस, क्योंकि उसके ऊपर ना आप एससीसी की फी ऑथराइज कैपिटल से लेंगे, जितना आप कैपिटल जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा फी होगी। तो स्टार्ट जो उसकी होती है वो होता है 100,000 से, तो मिनिमम 100,000 आप कैपिटल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 100,000 इन्वेस्ट कर देना, ये है ऑथराइज कैपिटल। इनिशियली जो शेयर होल्डर जितना इसमें से शेयर्स लेंगे वो इससे कम भी हो सकते हैं। पेड अप कैपिटल की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, जितने शेयर होल्डर्स ले लेते हैं वो पेड अप कैपिटल, तो ये सिर्फ लिमिट है, इसको फ्यूचर में भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो मिनिमम 100,000 पे आप ये समझ लें कि इसकी फ़ी बन जाएगी। अगर मिनिमम पे भी आप रजिस्टर करें तो अराउंड कोई 2,000 के करीब 1600-1700 रुपया बनती है फी। अगर ट्रेनिंग वगैरह जो क्लियर करते हैं उसके भी चार्ज डालते हैं तो 2,000 के करीब आपकी फ़ी बन जाती है।
तो नीचे आपने फिर शेयर होल्डर जो आपकी है जितने भी कंपनीज के वो आपने शेयर होल्डिंग डिटेल्स देनी है, इसमें जो डायरेक्टर्स होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी, उसमें जितने शेयर्स उन्होंने होल्ड करने हैं वो भी डिटेल्स में आ जाएगी। इसके बाद लास्ट पे आपने सिग्नेटरी की डिटेल्स डाल देनी है जो कि कोई भी एक डायरेक्टर हो सकता है। तो इसके बाद लास्ट में कंटिन्यू का बटन आ रहा है, ये आपकी एप्लीकेशन जो थी ये टोटल ये एंड है इसका। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो आप ये सारी एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकते हैं। इसको व्यू करके आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन आपने पुट इन की है वो सही है और कोई चीज़ एडिट होने वाली तो नहीं है। अगर कुछ आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर अपडेट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वापस जाके आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा कंबाइंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की अच्छी बात यह है कि ना आपको इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट सबसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिस्टम ऑटो जनरेट कर देता है। तो आपने जो बिजनेस सेलेक्ट किया था उसकी बेस पे आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो खैर होती स्टैंडर्ड है, सिस्टम ऑटो जनरेट कर देता है आपके लिए। तो अच्छा इसमें एक ऑप्शन इसके बाद आता है कि जब आपने एप्लीकेशन व्यू कर ली तो आपको एक अटैचमेंट के ऑप्शन भी देगा। कंबाइंड में सिवाय CNIC जो डायरेक्टर्स के हैं शेयर होल्डर्स के हैं उसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी, अनलेस कि कुछ स्पेशलाइज्ड आप कंपनी बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंटेशन या आपको सपोर्ट में कुछ लगाना है, सबसे नाम आपने कोई ऐसा दिया जिसके आप सपोर्ट में कोई ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ CNIC आपने लगाने हैं। और इसके बाद अटैचमेंट करने के बाद आपने मेमोरेंडम आर्टिकल जो आपने प्रिंसिपल एंड बिजनेस चेक किया था उसकी बेस पे आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। ये एक तो उसकी स्क्रीनशॉट है मेमोरेंडम के, आपने व्यू करके तो उसको सेव कर देना है। इसके बाद आर्टिकल्स भी आप व्यू कर सकते हैं। व्यू सिर्फ करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ देख लें इसमें इंफॉर्मेशन सारी जो है वो एज पर आपने जो एंट्री की है वो सही आ रही है। इसके बाद लास्ट में आपने चलान पे क्लिक करना है, इसको एक दफ़ा सेव करना पड़ता है, फी ऑटो कैलकुलेट हो जाती है आपकी कैपिटल के हिसाब से। तो लास्ट में आपका ऑप्शन है साइन फॉर्म्स, साइन फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा जो एप्लीकेंट है। इस तरह सारे जो आपका एप्लीकेंट है वो अपना पिन इसमें अप्लाई करेगा और फिर सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनके अपने अपने लॉगिन से जाकर अपना अपना पिन अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने जिस तरह का पेमेंट ऑफ फी का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन था तो आप उस ऑप्शन में साइड पे विंडो बनी होती है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू वहाँ से आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने मैनुअल चलान के थ्रू पे करना है तो वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो फिर आप उस चलान का प्रिंट करके जिस बैंक ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे जाके आप भी पे कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर ऑफिसर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर अगर ऑब्जर्वेशन है कोई ऑफिसर की फॉर एग्जांपल किसी नाम पे तो आपको ईमेल के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्शन भी लग जाता है तो आप उसको दोबारा से ठीक करके जो गलती है या नाम में कुछ चेंज करना है तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। तो कंपनी जो है वो 4 घंटे में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर तो 4 घंटे में आपको सर्टिफिकेट भी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक ईमेल SBI की तरफ से भी आएगी के साथ हमारा इंटीग्रेशन है SBI के साथ। तो NTN की आपको एक यूज़र ID पासवर्ड आएगा, उसमें लॉगिन करके आप अपना कंपनी का NTN भी जनरेट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो दैट इज़ ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चन आंसर